हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, सुरेंद्र सिंह का जी हां ऑडियो हुआ वायरल। बीजेपी में सन्नाटा, मोदी के अंधभक्तों को बड़ा झटका। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दूसरी बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, जी हां दरअसल आप लोग बता दें, पंजाब में प्रस्ताव हुआ पेश, मोदी सरकार के मुंह पर लोगों ने फेंकी चप्पलें। जी हां आप लोगों को बता दें, पोस्टर के ऊपर धमाकेदार प्रदर्शन। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर तीसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, एक बार फिर से भड़के असदुद्दीन ओवैसी। जी हां आप लोगों को बता दें, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। दिल्ली हिंसा में लगातार मुसलमानों का नाम, बलिया में पूरी तरीके से गुंडागर्दी। जी हां यूपी में धर्म के नाम पर लोगों को किया जा रहा है टारगेट। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर तीसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, एक बार फिर से भड़के अजीत अंजुम। मोदी सरकार पर लगाया लोगों की आज़ादी छीनने का आरोप। जी हां कहा लोगों को आज आज़ादी से जीने नहीं दे रही बीजेपी की सरकार। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर आपको अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, जी हां नीतीश का पूरी तरीके से सफाया थे, एक बार फिर से भड़के तेजस्वी यादव। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, जी हां दरअसल आप लोगों को बता दें, किसान कानून को लेकर अखिलेश यादव ने बोला मोदी सरकार पर अपना हमला। कहा किसानों को बर्बाद करने तुली मोदी सरकार। कल उन्हीं किसानों से हाथ जोड़कर मांग रही थी वोट, आज उन्हीं के हाथ काटने की साजिश। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हां एक बार फिर से भड़के संजय सिंह। दरअसल हाथरस की बेटी को लेकर दिया बयान। कहा अभी तक यूपी में जो है यहाँ पर गुंडाई खत्म नहीं। जी हां लगातार बीजेपी नेताओं का ऑडियो वायरल हो रहा है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कैसे मोदी सरकार के खिलाफ लोगों ने बोला हमला। जी हां कहा पूरा पैसा जिसका बैंकों में लगा हुआ है उन सभी का पैसा डूब जाएगा अगर सरकारी बैंक नहीं रहे। रोज 50 रुपए हिसाब से लोगों के बैंक खत्म हो जाएंगे। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की ओर। दरअसल आप लोग बताएं, सबसे पहली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, बलिया के कांडी जिसके घर जाकर सुरेंद्र सिंह रो रहा था। जी हां रो रो कर आंसुओं की बारिश कर रहा था, जिसने एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी। अब उसका वीडियो हो गया है वायरल। जी हां दरअसल आप लोगों को बता दें, सुरेंद्र सिंह का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वो लोगों को गालियां बकता हुआ नजर आ रहा है, अधिकारी को। जी हां लोगों ने कहा कि बीजेपी के डीएनए में ही गुंडागर्दी है। जी हां गुंडागर्दी दिखाए बिना बीजेपी का काम नहीं चलता। लगातार इस तरीके से खुलेआम गालियां बकना ये लोगों के लिए काफी ज्यादा शर्म की बात है। जी आप लोग बताएं, जिस तरीके से बीजेपी एक के बाद एक लोगों को गालियां बक रही है, ये ऑडियो बुरी तरीके से सुरेंद्र सिंह का वायरल हुआ है। भाई यहां पर आरोपियों के घर पे जा जाके फूट फूट कर रोते हैं ये बीजेपी के नेता। अब आप सोच लीजिए किस तरीके से देश में हिंदू मुसलमान फैलाया जाता है और फिर बीजेपी इन सबको सफा भी करती है। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, एक बार फिर से भड़के असदुद्दीन ओवैसी। जी हां किसानों के कानून को बताया काला कानून। कहा आज देश की आर्थिक स्थिति पूरी तरीके से डामाडोल हो चुकी है। आज देश में हिंदू मुसलमान के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता है। मीडिया भी सच नहीं बताती। यहां तक कि पीएम मोदी जो देश के लिए कानून ला रहे हैं, चाहे वो एनआरसी हो या सीएए, उस चीज को लेकर बुरी तरीके से भड़कते हुए नजर आए ओवैसी। दरअसल आप लोगों को बता दें, रिसेंटली अभी जेपी नड्डा ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि एनआरसी आएगा, एनआरसी तो आकर रहेगा और पूरे देश में लागू होगा। जी हां इससे कई लोगों का भला होगा। अब आप खुद सोच सकते हैं, जिस चीज का पूरे देश में विरोध चला उस चीज को जेपी नड्डा जैसे मंत्री अच्छी बता रहे हैं। जी हां कहना है कि भाई जो वो तो आकर रहेगा, कोरोना की वजह से लेट हो गया है। जी हां अब आप सोच सकते हैं अगर फिर से एनआरसी आएगा तो असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि देश के हालात वही होंगे बद से बदतर जो कि अभी कुछ दिन पहले थे। दरअसल आप लोग बता दें, सीएए और एनआरसी का जब विरोध चला था, इसके चलते काफ़ी लोगों को काफ़ी हार्म पहुंचा था और काफ़ी लोगों को इससे नुकसान भी हुआ था। पूरे देश में हलचल तेज हो गई थी। एनआरसी सीएए जनता की कह सकते गतिविधियों के अगेंस्ट से उनके सपनों को चूर है और जितने भी लोगों के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं होगा, क्या वो सब डिटेंशन सेंटर जाएंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा क्या बीजेपी की सरकार को किसने ये राइट्स दिया है कि वो बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए नियमों को तोड़े।
जी हाँ, जो इस देश का संविधान है उसको लगातार पूरी तरीके से बदलने की कोशिश में है बीजेपी की सरकार। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोग अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें बाबरी मस्जिद का जो फैसला है वो इंटरनेशनल हाई कोर्ट में जा चुका है। जी हाँ, इंटरनेशनल कोर्ट में इसकी बहुत ही जल्द सुनवाई होने वाली है। हालांकि आप लोगों को बता दें वक्फ सुन्नी बोर्ड की तरफ से ये भी बताया गया था कि वो अयोध्या में बहुत ही जल्दी जो है यहाँ पर मस्जिद का निर्माण करने वाले हैं। जी हाँ, और ये मस्जिद बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाई जाएगी, लेकिन इसमें गुम्मत नहीं होगा। जी हाँ, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बाबरी मस्जिद काफ़ी खूबसूरत तरीके से बनाई गई थी और अब फिर से एक बार जो है बाबरी मस्जिद का निर्माण होने जा रहा है, जिसके चलते वक्फ सुन्नी बोर्ड काफ़ी ज़्यादा खुश है और इसका डिज़ाइन काफ़ी खूबसूरत तरीके से बनाया जाएगा। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जी हाँ, विनय दुबे भड़ के फिर से एक बार बीजेपी पर वीडियो जारी कर बीजेपी के लोगों को लगाई जमकर गालियां। जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें बीजेपी के लिए विनय दुबे के मुंह से काफ़ी गाली गुप्तार लगती है। ऐसे में विनय दुबे का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें लोग पूछते हुए नजर आ रहा है कि आप गाली गुप्तार से बात क्यों करते। तब विनय दुबे ने कहा कि भाई इन लोगों को इसी नाम से बुलाया जाता है, जी हाँ, जिन्होंने ये टैग लगा के रखा है। तो अब आप खुद सोच सकते हैं कि बीजेपी के खिलाफ पूरा देश और विनय दुबे काफ़ी आवाज़ उठाने के लिए जाने जाते हैं। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को पंजाब में किसान प्रस्ताव हो गया पेश। जी हाँ, दरअसल आप लोगों को बता दें जिस तरीके से यहाँ पर किसानों के लिए काला बिल लाया गया था ये मौत के समान था। राहुल गांधी ने एक बार फिर से भड़के कहा किसानों के लिए जो प्रस्ताव है ये पास होना ही चाहिए। जी आप लोगों को बता दें आज पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ये प्रस्ताव पेश किया है, जिसके चलते उन्होंने सदन में इसको पेश करने के बाद कहा कि अध्यादेश यानी कि MSP लगना चाहिए और जो भी यहाँ पर किसान से उसका सामान यानी कि अनाज सस्ते में खरीदने की बात करेगा या डराएगा धमकाएगा उसको 3 साल की जेल होना चाहिए। यानी कि मोदी के खिलाफ एक प्रस्ताव पेश हो चुका और मोदी को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आया। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, एक बार फिर से भड़के अखिलेश यादव। कहा योगी सरकार पूरी तरीके से डरी हुई है। जी हाँ, एक इंसान की जान चली गई और ऑफिस में बैठकर मजाक हो रहा है। दरअसल आप लोगों को बता दें योगी का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें योगी सरकार कहते हुए नजर आई थी कि बलिया के नाम से भी अब तो हमें डर लगता है लाइव डिबेट में, यानी कि लाइव कॉन्फ्रेंस में। ऐसे में यहाँ पर कॉन्फ्रेंस के दौरान आप लोगों को बताइए योगी का ये वीडियो काफ़ी वायरल हुआ जिसमें लोगों ने कहा कि एक इंसान की बलिया में जान चली गई और CM बैठकर मजाक कर रहा है लोगों से बलिया के नाम पर। जी हाँ, पूरे देश में योगी की थूथू, जो योगी हिंदू मुसलमान के नाम पर अपनी सरकार का पर झंडा लहराता था उसकी पूरी दुनिया में आज हो रही है थूथू। आप खुद सोच सकते हैं कि कैसा CM है यूपी का जो कि हिंदू मुसलमान के नाम पर नफरत फैलाता है। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें एक बार फिर से भड़के राहुल गांधी मोदी सरकार पर बोला अपना हमला। कहा आज देश की GDP पूरी तरीके से नीचे गिर चुकी है। जी हाँ, लेकिन बीजेपी के जो लोग हैं वो लगातार NRC और CAA की बात कर रहे हैं। क्या बीजेपी के लोग ये नहीं जानते कि CAA का किस तरीके से विरोध किया गया था और देश की जनता इसके सरासर खिलाफ है। जी हाँ, फिर भी मोदी सरकार जो बीजेपी के नेता है वो कई बार विवादित बयान दे चुके हैं CAA और NRC को लेकर। राहुल गांधी ने कहा इस देश की जनता आज भी वही है, अगर कल आवाज़ उठा सकती थी तो आज भी आवाज़ उठा सकती है। जी हाँ, उन्होंने कहा CAA और NRC तत्काल में जो है पूरी तरीके से बैन होना चाहिए। ये देश की जनता के खिलाफ है, मुसलमान समुदाय को एक तरीके से परेशान करने की साजिश है। तो अब आप खुद सोच सकते हैं NRC और CAA पर किस तरीके से मोदी सरकार एक के बाद एक मुसलमानों को टारगेट कर रही है। खैर चलिए बढ़ते एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, एक बार फिर से भड़के संजय सिंह। जी हाँ, मोदी सरकार पर लगाया हाथरस की बेटी का आरोप। कहा मोदी के राज में बेटियां सेफ नहीं। जी हाँ, बीजेपी की जहां जहां सत्ता है वहां वहां इंसान ने काफ़ी ज़्यादा परेशान है। दरअसल आप लोगों को बता दें बीजेपी के नेतृत्व में जिसके यहाँ पर PM मोदी कहते थे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये नारे को लेकर लोगों ने अब मजाक बना दिया। जी हाँ, क्योंकि मोदी ने अपना खुद ही मजाक बनाया। जिस तरीके से ये नारा लाया गया था कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, इस नारे को लेकर लोगों ने जमकर हमला बोला मोदी सरकार पर। कहा मोदी सरकार आज देश को सिखाती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन खुद ही देश की बेटियों को नहीं बचा पा रहा। जी हाँ, बीजेपी के कई नेता कई बार जो है बेटियों को अपना निशाना बना चुके। ऐसे में अब क्या देगी बीजेपी की सरकार जवाब, तो आप खुद सोच सकते हैं। खैर चलिए बढ़ते एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ।
बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, मोदी के खिलाफ पूरे देश में हुआ विरोध शुरू। जी हां, कहा सरकारी बैंकों को प्राइवेट करने का मतलब कि मोदी सरकार पूरी जनता का पैसा डुबाना चाहती है। दरअसल आप लोग बता दें, अगर जो सारे बैंक है वो सरकारी से अब प्राइवेट कर दिए जाएंगे, यानी कि बैंक कभी भी कंगाल हो सकता है, पैसे लूट सकते हैं। इससे पहले भी कई बैंकों का बंटा ढाल हो गया। ऐसे में लोगों ने मोदी सरकार पर अपना हमला बोलते हुए कहा कि अगर बैंक डूब जाएंगे तो लोगों का पैसा डूब जाएगा और 50 रुपए हिसाब से रोज पैसे कटते हैं बैंक में इंसान के। तो अब आप खुद सोच सकते हैं कि कैसे लोगों को, पूंजीपतियों को और अमीर बनाया जा रहा है और सरकारी बैंकों को प्राइवेट किया जा रहा है, यानी कि आपका पैसा अब कहीं पर भी सेफ नहीं है। कभी भी बैंक लूट सकता है, कभी भी पैसा जा सकता है। इससे पहले 2 बैंक डूब चुके हैं। आप खुद समझ सकते हैं देश की क्या हालत थी, अपने पैसे के लिए लाइनों में खड़ा होना पड़ रहा था। खैर, अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इनसे भी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो तो वीडियो को दिल से लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना समर्थन जरूर दर्ज कराएं, क्योंकि हम एक ऐसे निष्पक्ष पत्रकार हैं जो कि आप तक सिर्फ सच और सच पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।